बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर का जो प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था जी पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसके मोशन का पाथ क्या बनता है। ये तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, और ऐसा चार्ज पार्टिकल अगर एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी और उसकी वजह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगाएगी और उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो कल की क्लास में हमने ये देखा कि अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगाएगी, लेकिन चूंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर होती है, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होती है, तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है और आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी फिक्स रहेगी, बस उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और वो एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है। आज हमने बात करनी है जी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का क्या है, किसने इसको फाइंड आउट किया था, कैसे इसने फाइंड आउट किया था। देखिए जी, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल होता है और इसके चार्ज की वैल्यू आज तो आपको पता है जी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। लेकिन पुराने वक्तों में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था उस वक्त इसका चार्ज और मास नहीं पता था। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सर जे जे थॉमसन। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको काफी इन्होंने स्टडी किया था। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए थॉमसन ने डिस्कवर किया, उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया, तो साथ साथ इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय मास, इस रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट की थी। यानी इलेक्ट्रॉन, ये तो पता था कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ये भी पता था इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना चार्ज होता है ये नहीं पता था उसको। ना ही हमें इलेक्ट्रॉन के मास का पता था। ठीक है जी, बगैर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू के, बगैर इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू के सर जे जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो पता करा था एक इलेक्ट्रॉन का। उससे क्या फायदा होता है, अगर आपको चार्ज टू मास रेशियो अब आपको पता है जी E/m जो है वो क्या वैल्यू है आपको पता है, तो अब अगर आपको चार्ज पता चल जाएगा आप इस फॉर्मूले से भी मास निकाल दोगे। तो ये खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि एक पार्टिकल जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है उसका न चार्ज आपको पता है न उसका मास आपको पता है, लेकिन आप चार्ज डिवाइडेड बाय मास ये निकाल लें इलेक्ट्रॉन का। तो ये किसने किया था, सर जे जे थॉमसन ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उस एक्सपेरिमेंट की मदद से उनको कुछ डेटा हासिल हुआ और उस डेटा को कुछ मैथमेटिक्स को यूज करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट किया था। क्या था जी वो एक्सपेरिमेंट, इस डायग्राम में देखते हैं जरा। सर जे जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, आपके सामने नजर आ रहा है जी, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब थी। और इस डिस्चार्ज ट्यूब पे यहाँ किनारे की तरफ इन्होंने लगाया हुआ था एक मेटल का कैथोड। कैथोड क्या होता है जी, वो जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे तो ये बीटा रेस को रिलीज करता है और हम वो जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसको आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स फायर करेगा, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। तो उन्होंने क्या करा, डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने एक कैथोड लगाई थी जी जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई हुई थी। जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे तो कैथोड में से बहुत सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज भागते हुए निकलेंगे। फिर सामने इन्होंने जो है वो दो प्लेट्स रखी मेटल की और इसको कनेक्ट किया इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के। तो अब ये क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी एनोड। और इन प्लेट्स में छोटा सा सुराख था। सुराख क्यों होता है जी, ताकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स एक खास मिकदार में यानी एक खास डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ऐसे। तो पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फायर हो रहे थे जी, लेकिन डायग्राम देखते जाइएगा आप।
लेकिन जैसे ही वो एनोड से पास हो रहे हैं तो एनोड में छोटा सा होल था, जिससे सिर्फ उस होल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के, यानी स्लिट की तरह, फिर एक और एनोड रखा हुआ था उसमें से भी ऐसे निकल के सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे। एक काम तो ये था जी एनोड का। एनोड का पहला काम क्या था, जो इतना सारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में महदूद कर देना, यानी सिर्फ मखसूस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। दूसरा, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज हमें पता है जी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा जिससे उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और यूं आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। तब आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे वो एनोड पर आपने अप्लाई किया पॉजिटिव चार्ज, एनोड इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाएंगे और बहुत तेज भागना शुरू कर देंगे। सो कैथोड ने इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया, एनोड ने उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर दिया, और एनोड में जो स्लिट थी उससे अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर फ्लो में आ गए जी, एक खास लाइन में आ रहे हैं। अब यहाँ पर फिलहाल तो आपको ये मैग्नेट्स रखे हुए नजर आ रहे होंगे, देखिए जी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है जी। सिमिलरली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी नजर आ रही है जी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव की, इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव की। लेकिन स्टार्ट में ये दोनों ऑफ थी, ना मैग्नेटिक फील्ड थी यानी हटी हुई थी, ना मैग्नेटिक फील्ड थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां पर ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट जाते 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 आपके सामने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगी हुई थी, उस पर ये इंसिडेंट हो जाते हैं, यानी कि टकरा जाते हैं, ऐसे स्ट्रेट फ्लो होके आपकी इस फिल्म पर टकरा जाते हैं जी। और इस फिल्म पर इस ओ के पॉइंट पर एक स्पॉट आ जाता है। ठीक है जी, ये पहला एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। इन्होंने एक ग्लास ट्यूब एक ट्यूब ली, कैथोड के जरिए इन्होंने उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया, सामने दो एनोड रखा जी ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाए, और स्लिट्स के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को एक खास डायरेक्शन में फ्लो कराया। इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते हैं जी, तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहे हैं आपके सामने, और आखिर में, बिल्कुल आखिर में आपके एक स्क्रीन लगी हुई होती है, उस स्क्रीन पर आकर ये एक निशान छोड़ते हैं जिसको आपने ओ से मार्क किया। अब क्या करा जी उसने, जे थॉमसन ने, अब क्या करा जी, मैं इन चीजों को मिटा देता हूँ। ठीक है जी, ये चीज है। अब वो क्या करते हैं जी, इन इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फील्ड, इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है। कैसे जी, एक तरफ जो है वो नॉर्थ पोल रख दिया मैग्नेट का, एक तरफ जो है वो इन्होंने साउथ पोल रख दिया। रिमेंबर, यहाँ इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है वो इस तरह की है कि उनकी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम को देखें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे अप्लाई कर रहा है जी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है। तो देख लें जी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री एंगल के साथ अप्लाई की जाती है। ठीक है जी, यानी यूं कह लो आप कि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है और जेड एक्सिस पे इसने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। ठीक है जी, वाई एक्सिस अभी खाली है, वाई एक्सिस पे फोर्स लग जाएगी, ये वाई एक्सिस है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे जरा डायमेंशन ड्रॉ कर दूं ना ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर मैं डायमेंशंस को ड्रॉ करूं तो वी हैव 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस होती है हमारे पास, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये होती है हमारे पास जेड एक्सिस। तो अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे आपके पास वेलोसिटी है जी, ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही है, देख लें आप। और जो ये जेड एक्सिस है इसमें आपके पास जो है वो ऐसे इस डायरेक्शन में जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ इसने नॉर्थ पोल रखा, यहाँ इसने साउथ पोल रखा, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गई, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ गई जी। और मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो गई जी वेलोसिटी के। देख लें जी, साइन जो है ना वो 90 और साइन 90 जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री हो गई। अब क्या होगा, अच्छा अब हम जानते हैं जी कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल्स या बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स इस तरह एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रहे होंगे, जेड एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो अब हमारे पास इन चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई होगी जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स।
और वो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी, वाई एक्सिस में। यानी अगर मैं इधर बात करूंगा तो वो अब मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स ऐसे लग रही होगी, ऐसे परपेंडिकुलर। कल की क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान 90 का एंगल होता है तो अब ये फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी, और ये अब आपके चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू कर देगी। तो अगर हम डायमेंशंस के एतबार से देखें तो अब यहाँ से चार्ज पार्टिकल ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा सर्कुलर पाथ में। तो वही हमें नजर आया जी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई, ये देखें जैसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई तो अब चार्ज पार्टिकल्स जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे उनमें कर्व आ गया, और अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये ऐसे थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई है जी, और अब यहाँ पर स्पॉट आ गया, यहाँ पर इसका स्पॉट आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन जैसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उसने क्या ऑब्जर्व किया जी, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन थी ट्रेवल की वो स्ट्रेट से कर्व हो गई, और अब स्पॉट जो है वो आपका ओ डैश पे आ रहा है। ठीक है जी, इसका रीजन हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि वेलोसिटी से अगर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये सर्कुलर मोशन हो जाता है। ये था जी इसका एक एक्सपेरिमेंट। इसने पहले कैथोड रे ली, उसको बगैर मैग्नेटिक फील्ड के जब उसने उसको पास आउट कराया तो वो स्ट्रेट जा रही है। तो जैसे ही उसने जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी तो उसने देखा जी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पाथ से डाइवर्ट कर जाते हैं और जो स्पॉट है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है जी, अब मैथमेटिकली थोड़ा सा इस पर बात करते हैं जी, इस एक्सपेरिमेंट पर। हम जानते हैं कि जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तो एक मैग्नेटिक फोर्स यहाँ मौजूद हो गई, और चूंकि वेलोसिटी और फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स वो परपेंडिकुलर है तो ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये तो हमने कल भी बात करी है कि यहाँ ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है इसको आप मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं, इसको आप जो है सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्यों कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन पैदा कर रही है। ठीक है जी, तो अब ये आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, इसको हम ऐसे लिखेंगे जी, एफ सी इक्वल्स टू एफ डी। ठीक है जी, अब एफ सी का फॉर्मूला हम जानते हैं एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, और मैग्नेटिक फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं जी क्यू वी बी साइन थीटा। क्योंकि यहाँ हमने पहले ही बात करी हुई है जी ऊपर के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 का है जी, एंगल जो है वो 90 का है, और साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो 1 आप लिखते नहीं है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू क्यू वी बी। अब क्योंकि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है जी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ये जो क्यू है ना, क्योंकि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम क्यू की जगह ई डाल देंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू ई वी बी। ठीक है जी, अब ये मैथमेटिक्स चल रही है जी। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। दोनों के फॉर्मूले डाले, फिर मैंने कहा एंगल 90 डिग्री का है तो साइन थीटा खत्म हो गया। फिर मैंने कहा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, लिहाजा क्यू की जगह हमने ई लिख दिया। अब यहाँ पर देखें जी लेफ्ट साइड पर एक वेलोसिटी है, राइट साइड पर लेफ्ट साइड पे सॉरी दो है, वेलोसिटी स्क्वायर मतलब दो वेलोसिटी है, राइट साइड पे एक वेलोसिटी है, तो एक जो है वो कट जाती है जी, यहाँ से एक बच जाएगी जी आपके पास लेफ्ट साइड पर। तो क्या हो गया जी एम वी डिवाइडेड बाय आर, और इधर क्या बचा जी ई और बी। अब हमें चार्ज टू मास रेशियो चाहिए यानी ई अपॉन एम, अब इसको हम रीअरेंज कर देंगे जी, ये हो जाएगा ई अपॉन एम इक्वल्स टू वी अपॉन आर बी। ठीक है जी, अब यहाँ v को जरा गौर रखिएगा क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, वेलोसिटी भी आएगी। तो स्मॉल v का मतलब होगा वेलोसिटी, कैपिटल V का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमने जरा रीअरेंज करा, देखें जी ये m मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हम e के पास लेके आए तो डिवाइड हो गया, और ये b मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हम v और r के पास लेके गए तो डिवाइड हो गया।
ये पहली इक्वेशन हो गई जी आपके पास चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने की, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड है ई अपॉन एम, ये क्या है, यही तो मालूम करना हम चाह रहे हैं, चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने का पहला फॉर्मूला ये हो जाता है, वेलोसिटी को हम डिवाइड करें आर, मल्टीप्लाई करें बी से। बी क्या है, वेलोसिटी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आर क्या है जी, आर से मुराद है ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस। ठीक है जी, इस आर को हम एक छोटे से फॉर्मूले से भी मालूम कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। आर को मालूम किया जा सकता है, एक और छोटा सा फॉर्मूला है, बी स्क्वायर बी बी स्क्वायर अपॉन 2a। ये जो आर आ रहा है ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, आर से मुराद क्या है जी, रेडियस, यानी वो जो आपका इलेक्ट्रॉन कर्व हो रहा है, जो सर्कुलर पाथ बनता है उसका रेडियस। ये आप कैसे निकाल सकते हो जी, बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये बी स्क्वायर और ये 2a, बी क्या है जी, ये जो आपके कैथोड जहां से इलेक्ट्रॉन ने जितना सफर किया है ना, यहाँ तक का सफर, इलेक्ट्रॉन देखे कहाँ से जनरेट हुआ था जी, कैथोड से। तो कैथोड से ये स्क्रीन तक की जो ये लेंथ है, इसको हम कह रहे होते हैं बी। ठीक है जी, जो कि आप इजीली नाप सकते हैं जी, कैथोड लें और स्क्रीन लें, दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकाल लें, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा जी, सिंपल सी स्केल की मदद से। और ए से मुराद है ये जो आपके स्पॉट में जो फर्क आ रहा है, ये जो ओरिजिनल स्पॉट था और ये जो आपका स्पॉट शिफ्ट हुआ है, इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये ए कहलाता है, ये भी स्केल की मदद से नापा जा सकता है। तो ये जो आपका अभी आपने चार्ज टू मास रेशियो का ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया है, इसमें से आर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये फॉर्मूला है जी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। बी और ए क्या है, बी से मुराद है इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और ए से मुराद है आपका जो स्पॉट शिफ्ट हुआ है वो कितना शिफ्ट हुआ है, और ये दोनों आप उस एक नॉर्मल सिंपल से स्केल की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको निकालने के लिए शायद आपको दूसरे फॉर्मूले चाहिए हो, तो इसलिए हम इसके भी कुछ फॉर्मूले थोड़े तब्दील करते हैं। बहरहाल एक फॉर्मूला ये हो गया जी, इस फॉर्मूले की मदद से आप चार्ज टू मास रेशियो कब निकालेंगे, जब आपके पास v यानी वेलोसिटी, b यानी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। ठीक है जी, ये तो बात आ गई, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको फर्दर चेंज करके एक और सिचुएशन, एक और फॉर्मूले की शक्ल बनाते हैं जी। ठीक है जी, एक और फॉर्मूले की शक्ल बनाते हैं, वैसे इसमें ये मैं लिख देता हूँ, ये जो v है ये वेलोसिटी है आपके इलेक्ट्रॉन की, और ये जो b है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको सीधे से हम मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और आर से मुराद है रेडियस, जिसका फॉर्मूला मैं आपको लिख चुका हूँ। अब हम जरा दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, जरा एक और फॉर्मूला बनाए, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स आए। तो अब हम जानते हैं जी, यहाँ पर जो इस अगर डायग्राम को देखें, तो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, इस दौरान जो वर्क हो रहा है वो आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन के स्टोर हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में। तो ये तो आप जानते हैं जी, जो आप अगर चलती हुई चीजों में जो आप वर्क करते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। वर्क डन, जो भी आप एक ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो, चलते हुए ऑब्जेक्ट में जो वर्क हो रहा होगा, वो उसके अंदर क्या बन के स्टोर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, तब हम फॉर्मूले डालते हैं जी, वर्क डन का फॉर्मूला हम डालेंगे जी ये वाला, वी क्यू, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं जी 1/2 mg²। ये वर्क वाला फॉर्मूला हमने पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से निकाला है जी, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना वर्क अपॉन चार्ज, इसमें से हमने ये वर्क का फॉर्मूला बनाया क्यू वी। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इस क्यू को ई कर देते हैं जी, mv² अपॉन 2। ठीक है जी, अब यहाँ से आप चार्ज टू मास, आप यहाँ से पहले तो वेलोसिटी निकालें, चार्ज टू मास रेशियो ना निकाले, डायरेक्ट वेलोसिटी निकाले। तो ये है जी, अच्छा यहाँ पर ये कैपिटल वी, यहाँ पे जरा कंफ्यूजन होती है आपको, कैपिटल वी से मुराद है पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल वी से मुराद है वेलोसिटी। तब ये वेलोसिटी यहाँ रहने दें, मास और 2 उधर ले जाए, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा जी 2ve डिवाइडेड बाय m। ठीक है जी, और अब हम यहाँ पर जरा इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ ये स्क्वायर कट जाएगा जी, ये हो जाएगा v इक्वल टू 2ve डिवाइडेड बाय m। ये हमने, और ये सॉरी स्क्वायर रूट, ये हमने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बना लिया। ये हमने जो बनाया ना फॉर्मूला, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया जी, इसको नोट कर लिएगा, न्यूमेरिकल में ये यूज होता है। ये क्या है जी, फॉर
वेलोसिटी। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो मूव कर रहे हैं इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये 2 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इस v वाले फॉर्मूले को इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं जी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी जी, पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनी थी जी, E अपॉन m इक्वल्स टू v यानी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर बी। यही बनी थी ना, देखें, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर बी। ठीक है जी। अब हम इस वाले फॉर्मूले में ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया ये था, तो अब इस इक्वेशन में हम जो है वो वेलोसिटी डाल देते हैं जी। ये जो हमने वेलोसिटी निकाली ना ये वाली डालते हैं जी। तो E अपॉन m इक्वल्स टू, इस वेलोसिटी की जगह ये आ जाएगा जी अंडर रूट 2ve अपॉन m। और ये जो डिवाइड हो रहा है ना आर बी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ जी, डिवाइडेड बाय आर बी। ठीक है जी। अब बस सिंप्लीफाई करते हैं जी इसको, एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास E अपॉन m का। एक मिनट जरा, हाँ, ये हो जाएगा E अपॉन m इक्वल्स टू अंडर रूट 2 पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर बी। डिवाइड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और रेसिप्रोकल कर दिया। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर ले लेते हैं जी सब जगह का। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। यहाँ रूट कट जाएगा जी, तो क्या बचेगा जी, 2 पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हो जाएगा जी 1 अपॉन आर स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, हमने स्क्वायर ले लिया जी। अब देखिए जी, एक आपका स्क्वायर यहाँ पे अब कटेंगे जी, ये जो ई है ये आपका यहाँ स्क्वायर से कट जाएगा, ये जो एम है ये आपका स्क्वायर से कट जाएगा। अब जरा इसको सही तरह लिख दें, तो ई अपॉन एम यानी कि चार्ज टू मास रेशियो का एक नया फॉर्मूला बन गया जी, 2v डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमने चार्ज टू मास रेशियो का एक दूसरा फॉर्मूला बना दिया जिसमें वेलोसिटी नहीं है। ठीक है जी, दोनों फॉर्मूले में फर्क है। ये जो हमने पहला फॉर्मूला बनाया ये वाला v अपॉन आर बी, इसमें जो v है ना वो वेलोसिटी है, यानी अगर आप चार्ज टू मास रेशियो वेलोसिटी से निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला है v अपॉन आर बी। और दूसरा जो फॉर्मूला हमने बनाया अभी ये वाला, उसमें तो हमने वेलोसिटी खत्म कर दी। तो अब इसमें जो वेलोसिटी आ रही है ये v वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया जी, इसमें आप चार्ज टू मास रेशियो निकाल रहे हैं जी विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ ये जो v है, रिमेंबर याद रखिएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है जी। बाकी आर तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे निकाला जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो पहला जो फॉर्मूला है v अपॉन आर बी, उस फॉर्मूले के मुताबिक आप चार्ज टू मास रेशियो निकालते हैं जी वेलोसिटी से। और ये जो हमने नया फॉर्मूला बनाया दूसरा, इसमें हम चार्ज टू मास रेशियो निकाल रहे हैं जी विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आर आप निकाल सकते हैं जी। अब जरा बात करते हैं बी की। ये जो बी है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कैसे फाइंड आउट करें, इसको कैसे निकालें जी मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर आपका जो है वो वही वापस डायग्राम पर आते हैं हम। अब यहाँ आपने देखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखी हुई है। अब वो क्या करते हैं जी, ये जो है अल्लाह आपका भला करे, क्या नाम है इनका, जे थॉमसन, वो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड रख देते हैं जी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है सपोज करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है जी, बैलेंस करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाएं, आप उसको बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए, एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बैलेंस हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ये ओ वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस वक्त आप निकाल लें। उसने क्या किया, एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, अब उसने उसको वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है,
जैसे देखा उसने ओ पॉइंट वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ गया, वो समझ गया कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड अब मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो गई, कैंसिल कर रही है। तो अब इस सिचुएशन में जो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुल निकाली हुई थी रीडिंग, वो चेक कर लीजिए आप क्या है, और उससे अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो अब उसने क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के बैलेंस कर दिया था, यानी ई जो है वो बैलेंस हो गई बी के। ठीक है जी, ई जो है वो बैलेंस हो गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बैलेंस करी हुई है जी उसने इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मामला जी, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम लिखेंगे ऐसे, वो बैलेंस हो रही होगी मैग्नेटिक फोर्स के जी। दोनों का फॉर्मूला डालें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो होती है ई क्यू, और मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है जी, क्यू वी बी। साइन थीटा तो आपको पता है खत्म हो चुका है, परपेंडिकुलर है, क्यू से क्यू कट गया जी, ई इक्वल्स टू वी बी, और ये जो v है इसको आपने फाइंड आउट करना है, तो v क्या हो जाएगा जी, v इक्वल्स टू ई अपॉन बी। ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है, जब वो जो पहला फॉर्मूला था ना आपका, इसको उस इक्वेशन में डाल दें, पुट इन इक्वेशन 1। आपको याद होगा इक्वेशन 1 क्या थी, ये ई वी अपॉन आर बी, वेलोसिटी तो इसमें है ना, लिहाजा इसमें डाल दें वी अपॉन आर बी में। चार्ज टू मास रेशियो पहली इक्वेशन के मुताबिक वी अपॉन आर बी के बराबर था, ई अपॉन एम, आपने वी की जगह डाल दिया जी ई अपॉन बी। ठीक है जी, फिर डिवाइडेड बाय आर बी, मल्टीप्लाई करें रेसिप्रोकल हो जाएगा जी, सो ई अपॉन एम इक्वल्स टू ई अपॉन आर बी स्क्वायर। ये आपके पास तीसरा फॉर्मूला आ गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इससे आप निकाल सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो। तो ये तीन फॉर्मूले बना दिए जी जे थॉमसन ने। ठीक है जी, पहला फॉर्मूला क्या है ये लिखा हुआ आपके सामने, वी मैं यहाँ लिख देता हूँ, चले। फर्स्ट फॉर्मूला जो है ई अपॉन एम इक्वल्स टू वी अपॉन आर बी, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ई अपॉन एम इक्वल्स टू 2v अपॉन आर स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसको चेक कर लूँ जरा एक दफा, हाँ देगा 2v अपॉन आर स्क्वायर बी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला जो है ई अपॉन एम का, वो क्या बना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर। अब तीनों फॉर्मूले में से अगर आपके पास वेलोसिटी है तो आप पहला फॉर्मूला यूज करें, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है तो दूसरा फॉर्मूला यूज करें, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज हैं तो तीसरा फॉर्मूला ये आप यूज करें। बहरहाल उसने जो है वो आपके जो है उसने मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तरीकाकार अपनाया, और जब कैलकुलेट किया तो ये ई अपॉन एम की वैल्यू आई, ई अपॉन एम की जो वैल्यू आई है वो आई थी 1.7588 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। ये इसने जब फॉर्मूले में वैल्यूज डाली ना, दैट विल बी द आंसर, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 यूनिट का कूलम्स पर केजी। ये चार्ज टू मास रेशियो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे उसका फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज लिखी, और ये उसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट किया। ये था जी हमारे पास जे थॉमसन का चार्ज टू मास रेशियो वाला एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग में आता है। इसमें आपने ये डायग्राम भी बनानी होती है, पूरे एक्सपेरिमेंट का हाल हवाल बताना होता है कि क्या क्या किया, उसके बाद आपने ये डेरिवेशन करनी है, तीनों फॉर्मूले बनाने हैं। पहला फॉर्मूला जो है ना वेलोसिटी वाला वो भी बनाना है, दूसरा फॉर्मूला ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस वाला ये भी बनाना है, और जो तीसरा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का ये भी बनाना है, और आखिर में जो चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू है 1.7588 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, ये भी लिखनी है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है जी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।